अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुदस्सिर यासिन भट्टी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? आप लोगों ने हमारे पहले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। इस लेक्चर में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से काफ़ी इजी टेंस है। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टेंस में हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। सबसे पहले हम उर्दू की पहचान की तरफ आते हैं। उर्दू की पहचान में इसके आखिर में ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह आता है। और एक और पहचान भी है इसकी कि इसके आखिर में अलिफ या छोटी ए या फिर बड़ी ए वगैरह आता है। यानी कि हम आए, तुम गए, उसने पानी पिया, हम खेले वगैरह। तो इस तरह के दो चीज़ें, या तो वो पानी पीता था या फिर उसने पानी पिया, या हम खाना खाते थे या हमने खाना खाया। इस तरह के सेंटेंसेस इसकी उर्दू के पहचान के अंदर आते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के अंदर हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड यूज़ करते हैं, और नेगेटिव के अंदर और इंट्रोगेटिव के अंदर हम लोग जो है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। यानी कि सिर्फ सिंपल हमने जो 6 तरह के सेंटेंसेस पढ़े थे, कि हमने बताया था कि भी हर टेंस के हर सेंटेंस को हम 6 तरह से बोल सकते हैं। उसका जो सिंपल सेंटेंस था हमारा, उसके अंदर हम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। बाकी जहाँ पर आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, जो हम आगे 5 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है वो जहाँ पर डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। सिंपल सेंटेंस में इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हर तरह के नाउन और हर तरह के प्रोनाउन में यही यूज़ होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसके साथ एस ई एस का इजाफा करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना। ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस में जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर पढ़ा था कि सब्जेक्ट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ही वेंट टू लाहौर, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया। ठीक है, ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद डिड आ जाएगा। डिड भी सबके साथ आएगा, चाहे कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही डिड नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गया। ऊपर हमने कहा था कि ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया। सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लेकर आए थे। अब नेगेटिव के अंदर हम जब डिड आ गया है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर आएंगे। उसकी खास वजह, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब खुद सेकंड फॉर्म में है। डिड बेसिकली डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड फॉर्म में है, तो अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी। अब जब हेल्पिंग वर्ब आ गया है और वो खुद सेकंड फॉर्म में है, तो अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया, और ही डिड नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गया। इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या है, डिड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर गया। डिड ही गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि क्या है, डिड ही नॉट गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर नहीं गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया हमारा। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में WHNH फैमिली यूज करेंगे।
ये आप लोगों को मालूम होगी कि ये क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स सुन सकते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स हमारे सुने हो तो WHNH फैमिली के बारे में आप लोगों को पता होगा। WHNH फैमिली, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इंट्रोगेटिव था हमारा, उससे पहले हमने सिर्फ WHNH फैमिली का इजाफा करना है तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी? व्हेन डिड ही गो टू लाहौर? वो लाहौर कब गया? अगर मैं इसकी जगह पे, व्हेन की जगह पे कोई और WHNH फैमिली यूज कर लेता हूं, जैसे वाई, तो वाई डिड ही गो टू लाहौर? तो वो लाहौर क्यों गया, ये हो जाएगा। अब आ जाता है जी नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। WHNH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। यानी कि अगर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव से पहले हम WHNH फैमिली यूज कर दें तो वो नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल, व्हेन डिड ही नॉट गो टू लाहौर? वो लाहौर कब नहीं गया। व्हेन डिड ही नॉट गो टू लाहौर? वो लाहौर कब नहीं गया। ही वेंट टू लाहौर? वो लाहौर गया। ही डिड नॉट गो टू लाहौर? वो लाहौर नहीं गया। डिड ही गो टू लाहौर? क्या वो लाहौर गया। डिड ही नॉट गो टू लाहौर? क्या वो लाहौर नहीं गया। व्हेन डिड ही गो टू लाहौर? वो लाहौर कब गया। व्हेन डिड ही नॉट गो टू लाहौर? वो लाहौर कब नहीं गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग बखूबी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हर न्यू लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।